श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। ब्रज की लीला भी भैयाओ अपने में एक बहुत ही महत्व रखे हैं। या ब्रज में आए के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े बड़े तपस्वी और योगी सभी आए के भैया ऐसे रमण गए कि एक बार वो ब्रज और वृंदावन में आए गयो तो भैया वो फिर यहीं को बन कर रह गयो। भागवत को जो 10वें स्कंद है वह में श्री सुखदेव जी ने जब भागवत के 10वें स्कंद की कथा को प्रारंभ किया है तो वह 10वें स्कंद की कथा को सुनते सुनते और परीक्षित जी की समाधि लग गई है। वैसे तो ब्रज के विलास को श्री हितरवंश जी ने, श्री सूरदास जी ने, अन्य रसिक महानुभावन ने बहुत ही रोचकता से वर्णन किया है। ये जो रास है, जा रास की झांकी करके भैया कितने तो अपने ज्ञान मार्गी जिनने संन्यास धारण कर रखो हो, ब्रह्म की उपासना करवे बारे वे भी भैया सब भूल गए। तभी तो काऊ ने कही है कि नारायण जबलों तो नंद को कुमार नहीं दीख परे, तबलों तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। जब तक तो को वो नंद नंदन की झांकी नहीं है रही है तभी तक तू भैया ब्रह्म को ध्यान कर ले। जा दिन तो को बाकी झांकी है जाएगी नंद नंदन की, जसोदा नंदन की, ब्रज नंदन की, भैया तू सब कछु भूल जाएगा कि अहम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम शिवोहम, तू सब भूल जाएगा। तो भैया ये ब्रजरस सागर को यहाँ के रसिक महानुभावन ने खूब अच्छे ढंग से वर्णन किया है। सुनने वाले या को विशेष ध्यान ये रखें कि स्वामी हरदास जी को जो रस देश है वह को ब्रज ते और ब्रज की रस रीति ते को न कोई संबंध नहीं है। ये तो आज ये हमारे स्वामी जी आए गए हैं, रास लीला के स्वामी हैं आप, और उनने या प्रसंग को छेड़ दियो है या कि वजह से ये प्रसंग इन्हें सुनाया जा रहे है। कहूँ आप ये मत सोचिए हो कि महाराज जी स्वामी जी की रस रीति के दृढ़ अनन्य है के और कैसे आज या ब्रजरस को वर्णन कर रहे हैं। काऊ समय भैया ब्रज गोपी ने अपनी जिज्ञासा किशोरी जी के वृषभान नंदिनी के सामने रखी और सबरी ब्रज गोपी मानो इकट्ठी है कि इनके पास गई और जाए के कहने लगी कि हे किशोरी जी, ये बंसी ना तो हमें सोमन दे है और ना ही हमें कोई काम करन दे है। या बंसी की धुन को सुन के हम अपने घर बार काम काज जो भी कोई रीत रिवाज कुल मर्यादा सबको भूल जाए हैं और ये धुन सुन के हम मानो बावरी सी है जाएं और घर छोड़ के काम छोड़ के और यही धुन में ऐसी दीवानी है जाए कि बस हमें और कछु सुननो समझनो अच्छो नहीं लगे है। या बंसी ने ऐसी कौन सी तपस्या करी है, या बंसी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो श्याम सुंदर के अधरन ते लगी रही आवे है और हम सबको या की धुन ने बावरो कर रखो है। या बंसी की धुन के पीछे हम हमारे घर में रोज को कलेश होवे है, हम जाकी धुन सुने घर को कोई काम काज कर नहीं पावे
नंद है वो भैया सिखा देवे, अर्थात हमारे घर वाले को खसम को सिखाए दे है। और जब काम बिगड़ तो दिखे तो वो भैया धर कूटे, अर्थात मार लगावे है। सास है वो दुनिया भर की तहाने दे है। हे किशोरी जी, हम सब ब्रज की रहने वाली ब्रज गोपी या बंसी ते अत्यंत दुखी है गई हैं। या तो कोई ऐसा उपाय बता दो, या बंसी को हम कैसे हूँ तोड़ मरोड़ के फेंक दें, और या हम बजावो सीख लें, यानी हमारा जीनो दुश्वार कर रखो है। तब तो प्रिया जी ने हंस के कही कि अरे सखियो, या बंसी को तोड़ मरोड़ के फेंकबे ते फायदा कहा होएगो। ऐसा कोई उपाय कर लियो जाए कि या बंसी को बजाए वही सीख लियो जाए। तब तो सखी ने ये बात जब किशोरी जी के मुख से सुनी, तो किशोरी जी के मुख से सुन के ये ब्रज गोपी बहुत प्रसन्न भई और कही कि किशोरी जी चलो या कुछ बजावो सीख लें, पर हम में तुम में ते कौन सीखेगो। तब तो किशोरी जी बोली कि सखी तुम सब लोगन को मत होए, तुम सब लोगन को विचार होए, तुम सब ब्रज गोपिन की यदि इच्छा होए तो या बंसी को मैं सीख लूँ बजावो। ब्रज गोपी बोली कि सीख तो लो, पर कौन पे सीखोगी। तब फिर या की जानकारी करी गई कि या को बजबैया विशेष सिखवैया है कौन। तब काऊ ने कही कि या के बहुत अच्छे बजबैया और सिखाए बारे तो केवल वे नंद के लाला कृष्ण ही हैं। तब राधा रानी ने कही कि सखी बिन पैते ही सीख ली जाए। और सखी बोली कि और हूँ यहाँ के ब्रजवासी बालक बंसी तो बेहू बजावो जाने हैं, पर सखीन की टोली में सबसे ज़्यादा आवाज़ नंद के कृष्ण के काजे ही उठी के बिनते ज़्यादा ना तो कोई बजावो जाने बढ़िया और ना ही कोई सिखावो जाने। राधा रानी ने फैसलो कियो, किशोरी जी ने फैसलो कियो कि तब तो सखी बिनते ही सीख ली जाए ये बंसी। एक सखी ने कही कि आप सीखवे की तो बात कह रही हो, पर आपको ये पता होना चाहिए कि नंद के जो लाला हैं श्याम सुंदर हैं वे तो किशोरी जी चोरन के सरदार हुए, वे तो पक्के चोर हैं। यहाँ सब कोई जाने कि नंद को छोरा तो चोरन को सरदार है। राधा रानी ने सखीन पे कही सखी तू ये बता, मैं तो सीखवे के काजे ही जाऊंगी, मुँह पे ते कहाँ चुरा लेंगे। राधा रानी की इच्छा को देख के सखी ने स्वीकृति प्रदान कर दी, अर्थात कह दी कि ठीक है आप उनसे बंसी सीख आओ। महाराज आज प्रथम बार राधा रानी बंसी सीखवे के काजे और श्याम सुंदर के पास गई हैं। ये श्याम सुंदर काहू लता के नीचे पाम पे पाम धर के और महाराज हाथ में बंसी लिए, मोर मुकुट धारण किए और लता के नीचे ऐसे सुशोभित है रहे हैं। नील बड़ सघन लता की छाया और महाराज जैसे ही किशोरी जी को आतो भयो देखो, कोटि कोटि चंद्रमा की चांदनी को भी लज्जित करने वाली किशोरी जी जैसे ही सामने गई, उठ के खड़े है गए और सत्कार पूर्वक बोले आओ आओ किशोरी जी, आपको स्वागत है। आज एकांत में कैसे पधारी। किशोरी जी ने कही कि मैं आप पे बंसी सीखवे आई हूँ। तो कहा आप मोको बंसी सिखाए सको हो। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर बोले किशोरी जी
मैं तो आपको बंसी बड़े ही प्रेम से सिखाऊंगा। मेरा तो बड़ा सौभाग्य होएगा कि आप मुझे बंसी सीखवे आई हो। महाराज चतुरन के सिरमौर, चोरन के सरदार और महाराज सब ब्रजवासीन के प्राण स्वरूप ये श्याम सुंदर और राधा रानी को बंसी सिखावे के काज अपने अधरन पर रखवे वाली जो बंसी ही बा बंसी को इनके कर कमलन में दे रहे हैं और दे के बिल्कुल निकट आए के सट के और महाराज इनने बंसी राधा रानी को दी और दे के बंसी और कपोलन ते कपोल छिवाए रखे हैं। शरीर पूरा एकम एक जैसा है रहे है और हाथ में बंसी दे के कह रहे हैं कि प्रिया जी आप या को यों पकड़ो। और जैसे ही बंसी पकड़वे के काज हाथ में हाथ दिए, बंसी दी, वह समय की प्रसन्नता और वह समय की तरंग तो कहते नहीं बने हैं। राधा रानी ने कही कि श्याम सुंदर या बंसी में तो छेद ही छेद हैं, बंसी में छेद हो मैं ना तो या बंसी में तो छेद ही छेद हैं। ये तो सबरी पोली परी है। हमारे ब्रजभाषा में पोली बातें कहें जहाँ में छेद हो गए हैं, समझ रहे हो ना स्वामी जी। तो ये बंसी तो पोली परी है सबरी। या कैसे मैं बजा सकूंगी, या पोली बंसी को स्वरूप का है, ये क्यों पोली है। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे किशोरी जी, या में सप्त सुर 3 ग्राम है। किशोरी जी ने कही कि हे श्याम सुंदर, मैं कभी स्कूल तो गई नहीं हूँ, मुँह पे तो पढ़वो भी नहीं आवे है। ये सप्त सुर 3 ग्राम कह कहते हैं। तब तो श्याम सुंदर ने कही कि आप याकू दोनों मुट्ठीन की तरह ऐसे पकड़ो और अधरन पे रखो। महाराज ऐसे पकड़ो बड़े मधुर स्वर में कहते कहते श्याम सुंदर ने और राधा रानी के सीधे हाथ की और कन्नी अंगुरिया की अंगूठी और निकाल ली, अर्थात चुराए ली और उन्हें पता नहीं लगी। और महाराज बा अंगूठी को चुराए के इनने फेंट में धर लियो। राधा रानी ते कही श्याम सुंदर ने कि हे किशोरी जी, संगीत एक सागर है, या को एक दिन में तो सीख नहीं सको हो, या में तो बहुत लंबो समय लगे है। आज इतना सीख लियो है, कल या के आगे सिखावेंगे। आज सिखावे की यही छुट्टी करी जा रही है, कल पुनः पधारियो। ये राधा रानी यहाँ थे और श्याम सुंदर जी पे ते सीख के और महाराज सखीन के झुंड में पहुँची। सखी भी खड़ी है गई देख के किशोरी जी को और सखीन ने कही हे किशोरी जी, आप बंसी सीख पे गई ही श्याम सुंदर पे, तो का सीख ही आई। राधा रानी ने कही सखी तुम तो सब ये कह रही ही कि वे तो चोरन के सरदार हैं। अरे वे तो इतने प्रेम से सिखा मैं बंसी कि शायद इतने प्रेम से तो कोई और सिखावे वो भी ना है। ललिता और विशाखा बोली कि बा प्रेम की बात है तो पीछे करेंगी, पहले आप अपनी चेकिंग कराओ, अपनी तलाशी दो। राधा रानी ने कही तलाशी को सखी ऐसी चीज कौन सी ही जाकि तुम तलाशी ले रही हो। तब तो ललिता ने कही कि नहीं, पहले हमें आप अपनी तलाशी दो। बोले सखी ले ले तलाशी। राधा रानी ने कही महाराज जब पूरी छानबीन करी, श्रृंगार की तलाशी ली तो देखे तो सीधे हाथ की कन्नी उंगरिया की और महाराज एक मुदरिया नहीं है, अंगूठी नहीं है। सखी ने कही कि अंगूठी कहाँ गई। राधा रानी ने कही कि अंगूठी सखी तने पहराई नहीं होगी। सखी बोली कि हम तो आपको श्रृंगार इतनी सावधानी से करे हैं,
हे किशोरी जी, ऐसा कैसे है सके जो हम आपको अंगूठी पहराव भूल जाएं? जरूर ये अंगूठी श्याम सुंदर ने ही चुराई है। तब तो राधा रानी ने सखी से कही कि सखी, तुम तो उनको झूठे ही नाम चोरी को लगा रही हो। राधा रानी ते सखी ने कही कि आप यहाँ विराजो और हम जाके यहाँ की जानकारी करके लेके आ रही हैं। राधा रानी बोली, सखी कछु कीजो मती ना ज्यादा। ललिता ने कही कि क्यों, यदि हमारी अंगूठी चुराई है तब बिनते कछु कहवे में परेशानी का है किशोरी जी, फिर तो हम उन्हें खूब सुनावेंगे। महाराज, ये ललिता अष्ट सखीन में प्रधान है। ललिता आई और आय के वही जगह पे जहाँ लता के नीचे श्याम सुंदर एक भाव भरी मुद्रा में पाम पे पाम धर के और त्रिभंगी स्वरूप में विराजे भये है। ललिता को देख के और बोले, भाभी तू कैसे आई यहाँ? ललिता ने कही कि हमारी अंगूठी को दे दो। श्याम सुंदर बोले कि हम पे तो कोई अंगूठी है ना। बोले चुपचाप दे दो और ना दोगे तो फिर आपकी तलाशी ली जाएगी। श्याम सुंदर बोले कि तलाशी सखी, जब मैंने लई ना तो तलाशी काहे की लोगी? ललिता ने कही कि तुम खड़े है रहे हो कि ना है रहे? श्याम सुंदर बोले कि भाई बड़ी विचित्र बात है, हम ब्रजमंडल के राजा के बेटा और हमते ही भाभी तू यूँ कह रही है कि तुम खड़े है रहे कि ना है रहे? तो का हम लतान के नीचे और आनंद लवे के काजे बैठू ना सकें? तुम्हारी तो बड़ी भारी तानाशाही है सखी। बोले चुपचाप खड़े है जाओ। महाराज, बहुत कही प्रेम की भाषा बड़ी अटपटी होवे है। श्याम सुंदर को खड़ो कर दियो ललिता ने, और जैसे ही खड़ो कियो तो ललिता ने कही कि आप तलाशी दो। तो बोले तलाशी को सखी, मेरे गोजा तो है ना है जो मैं धर लूँ, मैंने तो खाली ये झंगा पैर रखो है। सखी बोली, अब फेंटे खोलो। श्याम सुंदर बोले कि सखी, मैं अब बच्चा तो हतनाऊँ, बड़ो है गयो हूँ और यहाँ केवल मैं हूँ और तू है। कोई आतो जातो देखेगो और तू मेरी फेंटे खोलेगी तो कोई का कहेगो, या बात को भी तो विचार कर ले। सखी बोली, मैंने विचार कर लियो, तुम तो फेंट खोल के मुँह को दिखाओ। तो का बोले मुँह को नंगो करेगी का? महाराज, सखी ने झट से फेंट खोल दी। फेंट खोली तो बामे ते ये अंगूठी गिर गई। अंगूठी गिर गई तो काऊ पे कोई वस्तु चोरी कोई कर ले जाए और चोरी करी वस्तु जब मिल जाए तो बाकू थोड़ी और महाराज कायली तो वो महसूस करे ही है। और जैसे ही अंगूठी मिल गई, सखी बा अंगूठी को लेके राधा रानी के पास आई और वो अंगूठी दिखाई और कही कि देखो किशोरी जी, आप कह रही कि अंगूठी तने पहराई ना है, ये अंगूठी हमने पहराई और बिन्ने आज बंसी सिखाए में और ये अंगूठी चुराई है। तब तो राधा रानी बोली कि सखी कोई बात ना है, अंगूठी तो मिल गई, अब तू श्याम सुंदरते कछु की हो मती ना। सखी ने कही क्यों नहीं किंगे, एक तो हमारी चोरी करी है और ऊपर ते हम बिनते कहे नहीं, ऐसा तो है नहीं सके। राधा रानी बोली के का कहना चाहो तुम श्याम सुंदर ते? सब सखीन ने विचार करके कही कि हे किशोरी जी, जैसी चोरी बिन्ने हमारी किशोरी जी की अंगूठी की करी है, ऐसे हम भी उनकी चोरी करना चाहें। राधा रानी ने कही कि सखी, अरे छोरा चोरी करें तो कोई बात ना है, छोरी कहूँ चोरी करती अच्छी लगेगा। बोले छोड़ो इन बातों ने, हम तो बदलो लेंगे। सखी ने ऐसो मन बनाई लियो। 3-4 दिन ते मानो रैकी कर रही ही, छानबीन कर रही ही, मौको देख रही ही।
एक दिन बिन सखीन को मौको लग गयो और श्याम सुंदर काऊ कदम्ब के पेड़ के नीचे गैयान को लेके कहूँ गैया दूर चल रही और हारे थके मानो विश्राम कर रहे हैं। सखी ने देखी कि श्याम सुंदर तो गहरी नींद में सो रहे हैं। वही समय महाराज सखी गई और जाय के दबे पामन थे मोर को तो मुकुट ले लियो, हाथ की लकुट ले ली और महाराज ये बंसी चुराई ली और ये कारी कमरिया चारों चीज़न को चुराए के और ये दबे पामनते राधा रानी के पास आई और कहीं कि हम श्याम सुंदर की चोरी कर लाई है। तब तो राधा रानी ने श्याम सखी ते कही, सखी तुमने अच्छो नहीं किया, बिगर बंसी के गैयान को कैसे घेरेंगे वो। सखी ने कही, हमें कहा मतलब इन बातन ते, जब बिन्ने हमारी चोरी करी है तो हम तो बाको बदलो तो लेंगे। महाराज वो सामान धर लियो और जा समय श्याम सुंदर की नींद खुली, उनने देखो कि मेरी हाथ की लकुटिया कहाँ है, कारी कमरिया कहाँ है, मेरी बंसी कहाँ है और मेरा मोर मुकुट कहाँ है। महाराज बिल्कुल ऐसे हक्के बक्के से है गए, बोले मैं ब्रजमंडल में सबसे बड़ो चोरन को सरदार मानो जाऊं हूँ और आज मो चोरन के सरदार की हूँ चोरी है गई। ये तो कोई महाराज गुरुन को भी कोई गुरु आ गया चोरी करवे के कहा जाए, जो कि मेरी चोरी है गई। तभी महाराज कोई अच्छे लेखक ने या रसिया को लेखन किया है। भगवान कह रहे हैं कि चतुराई रह गई है धरी, भई चतुरन घर चोरी। चतुराई रह गई है धरी, भई चतुरन घर चोरी। अब लौना जानी भोरी नार पहचानी, कर गई है मनमानी खूब बदलो लियो। अब लौना जानी भोरी नार पहचानी, कर गई है मनमानी खूब बदलो लियो। लियो मोर को मुकुटे और कामरी लकुट, लियो मोर को मुकुटे और कामरी लकुट। बनु माल पीत पट मैं तो बाबरो कियो, कियो लज्जित ले गई अचक। हाँ कियो लज्जित ले गई अचक, धरी रही सबसे खी कोरी। चतुराई रह गई है धरी, भई चतुरन घर चोरी। अरे बोले आज तो चतुरन के घर में भी चोरी है गई, सब चतुराई धरी की धरी रह गई। अब तो श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि यह चोरी को कर कौन सके है। हाँ याद आई गई है, सके तो ये ब्रज गोपी ही चोरी करके ले गई हो, क्योंकि जा दिन राधा रानी मुँह पे बंसी सीखवे आई ही तो मैंने उनके हाथ की अंगूठी चुराई ली है और वह अंगूठी को ललिता निकास के ले गई है। तो है सके बिन नहीं हमारी चोरी करी हो। उनके मन में ये निश्चय है गयो कि ये चोरी सखी नहीं करी है। महाराज कछु दूर पर सखीन के झुंड में राधा रानी सुशोभित ही और सखी एक जगह बैठी ही। तो बिन्ने मन में ये विचार किया श्याम सुंदर ने कि आज इनकी यहाँ गोष्ठी कैसे है रही है, जरूर कछु न कछु बात तो है। तब तो श्याम सुंदर ने और महाराज ब्रज गोपी को श्रृंगार बनायो, ऐसो श्रृंगार बनायो, नाक में नथ पैरी, मांग में सिंदूर भरो, कानन में महाराज झुमकी पैरी, गले में हार पैरो, बढ़िया साड़ी पहन के 16 श्रृंगार करके और ये श्याम सखी बन के और वह झुंडते कछु दूर दोनों हाथों को ऊपर उठाए के
और एकदम श्याम सुंदर के विरह में आंसू बहाती हुई और बोले, हे श्री श्याम सुंदर, आप मोकू दर्शन दो, नहीं तो अब मैं अपने प्राणन को नहीं रख पाऊंगी। धड़ाकते नीचे गिर जाए। फिर जैसे तैसे उठे, फिर आवाज लगा मैं, हे श्याम सुंदर, आप मोकू दर्शन दो, नहीं तो मैं अपने प्राणन को नहीं रख पाऊंगी। फिर नीचे गिर जाए। राधा रानी को बड़ो ही कोमल हृदय, उनने सखीन ते कही कि अरे सखी हो, तुम जाए के या सखी को संभालो और देखो ये क्यों पछाड़ खा रही है, क्यों गिर रही है ये सखी। कहूँ ऐसो तो नाय कि या की आंख श्याम सुंदर ते लग गई हो, वैसे तो या की रूप रेखा ते ये अनुभव है रहो है कि ये तो कोई अवै ब्याही आई है, ज़्यादा दिन या के ब्याह को भय नहीं है। ये तो नई सखी है। दो सखी आई और आए के महाराज या सखी को, सामरी सखी को उठायो और उठाए के पूछी कि अरे सखी, तेरो कहा तो नाम है और तो को कहा परेशानी है, तू क्यों पटक खा रही है, तू क्यों पछाड़ खा रही है। ये सामरी सखी सखीन ते कह रही है, सखी मेरी मोते मत पूछो, मैं श्याम सुंदर के विरह में अपने प्राणन को बस झोंकना चाहूँ, प्राणन को त्यागना चाहूँ, मैं अपने श्याम सुंदर के बिगर रह नहीं पाऊंगी। तो अरे सखी तू ये बता, सखी पूछ रही है कि तेरा नाम कहाँ है, तेरा गांव कौन सा है, तू कौन से गांव में ब्याही है, तेरे आदमी को नाम कहा है, तेरे सास ससुरन को नाम कहा है। तब तो ये सामरी सखी सखीन ते कह रही है कि अरे सखी, मैं तो श्याम सुंदर के विरह में इतनी बाबरी है गई हूँ कि मोकू तो अपनो हूँ नाम, अपने आदमी को हूँ नाम, और अपनो गांव और अपने ब्याहवे को गांव, सास ससुरन को नाम, मैं तो सब भूल गई हूँ। मोकू कछु ध्यान नहीं है, बस मोकू तो एक ही ध्यान है कि श्याम सुंदर आमे और मोकू दर्शन दें, नहीं तो मैं इन प्राणन को अब नहीं रखूंगी। राधा रानी ते आए के सखी ने कही कि हे किशोरी जी, वो तो श्याम बिरहनी है और वो तो श्याम सुंदर की याद में विरह में ऐसी बाबरी है गई है कि वो तो कछु बता ही ना पा रही, सब कछु भूल गई है नाम गाम। राधा रानी ने सखीन पे कही कि सखी, ऐसे यदि नई नई बहू बेटी श्याम सुंदर के विरह में, याद में, प्रेम में प्राण को त्यागेंगे तो ये पूरा ब्रजमंडल ही खाली है जाएगा। सखी या के प्राणन को कैसे बचाओ, कोई उपाय करो या के प्राणन को बचाए के काजे, कैसे या के प्राण बचेंगे। तब तो सखी आई और आए के कही, या सखी ते सामरी सखी ते कि अरे सखी, तेरे प्राण बचें ऐसो तू हमें कोई उपाय बता। तब तो ये श्याम सुंदर स्वरूप सामरी सखी कह रही है कि अरे सखी, मेरे प्राणन को आप यदि बचाना चाहो तो वाको एक ही उपाय है कि श्याम सुंदर यदि मोकू दर्शन दें तभी ये मेरे प्राण बच सके हैं, नहीं अब ये मेरे प्राण ज़्यादा समय तक रह नहीं सके हैं। ब्रज गोपी ने आए के राधा रानी ते कही, किशोरी जी ते कही कि श्याम सुंदर के बिगर तो वो प्राणन को रखना नहीं चाहे है। तब तो किशोरी जी ने कही कि सखी, फिर आपने कहा विचारो है। सखी बोली कि हमारे मन में तो यही विचार आयो है किशोरी जी कि या के प्राणन को रखबे को एक ही उपाय है कि जा वस्तु की हम चोरी करके लाई हैं, मोर को मुकुट है, कामरी है, लकुट है, बनमाला है और महाराज पीतांबर है, बंसी है, वाकु आप धारण करो
और धारण करके श्याम सुंदर के स्वरूप में आप या को दर्शन दो तो है सके या कि प्राण बच जाए। तब तो राधा रानी ने कही कि सखी तू या के प्राणन को बचा, तू कर दे मेरो श्रृंगार। जो सखी चुराए के लाई ही वे सब श्रृंगार राधा रानी को सखी ने धारण कर दिए। और राधा रानी की आज्ञा ते ही और ये जो श्याम सुंदर यहाँ सामरी सखी के रूप में पटक खा रहे हैं, दो सखी आई और आए के कहने लगी कि अरे सखी तू श्याम सुंदर के दर्शन करना चाहे है तो देख कर ले दर्शन। श्याम सुंदर आपको दर्शन देवे के काज आए गए हैं। महाराज ये सामरी सखी ने देखो कि माल तो ये मेरो ही है, पर अब ये बरामद कैसे हुए, ये मिले कैसे ये माल। तब तो ये इनने अपनो तरीका बनायो। सखी ने कही तो को दर्शन है रहे हैं कि ना है रहे सखी। तब तो ये श्याम सुंदर स्वरूपा सामरी सखी सखीन ते कहने लगी, सखी मोको इतनी दूर ते दर्शन ना है रे, क्योंकि मैं श्याम सुंदर की याद में इतनी रो लई हूँ, इतने आंसू ते मेरी आँखन में मोतिया बिंद आ गयो है, मोको अब इतनी दूर ते दिखे नहीं है। तब तो राधा रानी ते कही जाए के सखी ने कि हे किशोरी जी वाकू तो इतनी दूर ते आपके दर्शन ना है रे। तब राधा रानी ने कही सखी तू कह दे बातें कि थोड़े और पास आ जाएगी। सखी कहवे आई कि तू थोड़ी और पास ते दर्शन कर ले सखी। फिर ये श्याम सुंदर स्वरूपा सामरी सखी कह रही हैं, सखी मोकू अबऊ दर्शन ना है रे, क्योंकि मोकू तो धुंधलो धुंधलो दिखे, मोकू साफ नहीं दिख रहे है। तब फिर राधा रानी की आज्ञा भई कि और थोड़े पास की कह दे सखी। सखी और पास की कहवे आई तो कहने लगी मोकू अबऊ ना है रे। फिर और पास, फिर और पास, बिल्कुल पास जाए के ये सामरी सखी स्वरूप श्याम सुंदर बिल्कुल निकट पहुँचे और जाए के हाथ जोड़ के बोले, श्याम सुंदर स्वरूपा किशोरी जी ते कि हे किशोरी जी आप तो गोरी भी हो और भूरी भी हो, ये चोरी कब ते चालू कर दी आपने। हमने तो यही जानो हो कि आप तो गोरी और भूरी हो, पर ये चोरी हो करनो जानो हो का। तब तो सखी बोली कि हे किशोरी जी ये कोई श्याम बिरहनी ना है, ये तो श्याम सुंदर है। सखीन ते श्याम सुंदर कहने लगे अपने स्वरूप में आए कि सखी देख ले हमने अपना सामान ले लियो। सखी कहने लगी अरे बोले छोरी बन के लियो तो कहा लियो, छोरा बन के लेते। श्याम सुंदर कहने लगे कि चाहे हमने छोरी बन के लियो चाहे छोरा बन के लियो, अपनो सामान तो ले ही लियो। तो ये ऐसी विचित्र लीला है या ब्रज की कि यदि या ब्रज की लीला में कोई एक बार डूब जाए तो महाराज यामत निकसनो भारी पड़ जाए। तभी पीताम्बर दास जी ने अपनी एक लाइन में लिखा है कि ब्रज रस सागर माही डूबे, जो भैया या ब्रज रस सागर में डूब गए हो बाको निकसनो तो बहुत ही दुश्वार है। स्वामी जी को जो रस देश है वो तो भैया या ब्रज रस सागर को बिल्कुल पार करके और कहूँ महाराज याहू ते आ गए, क्योंकि वहाँ ना तो कोई वियोग की तो कोई चर्चा ही नहीं है। मिलवे में ही ऐसा एहसास होवे कि मिले रहे तो मानो कबू मिले ना। और वो रस देश तो भैया जन्म कर्म ते परे है, ना वो वृषभान नंदनी है और ना ही वे नंद नंदन है। वो तो महाराज मेरे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण द्वैतन्मा,
महल ते निकस न बाहर वामे, कुंज कुंज प्रति खेल मचा में, वन उपवन बाहर की लीला, नंद कुमार करे तहाँ क्रीड़ा। तो वो देश तो भैया स्वामी जी महाराज को निजी देश है, और वह देश में तो स्वामी जी की बिगर कृपा के श्री हरिदास नाम और श्री हरिदास नाम लेवे वाले जो रसिकनन जन है, बिन की बिगर कृपा के बाद देश में प्रवेश नहीं है सके हैं। तो भैया ये एक बंसी लीला जाते ब्रज गोपी बहुत ही ज़्यादा और परेशान ही, तो ये बंसी सिखाए भी की लीला को प्रसंग आज यहाँ नंदगाम के गोस्वामी गण आए हैं। तो इनकी इच्छा के अनुरूप और या को जो कुछ निवेदन कर पाए श्री हरिदास।